नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नजर देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता की सिर्फ मोगा में हत्या। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्थिति हिंसा तक पहुंच गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। धारा 144 लागू है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम हर्ष था और वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था। राज्य के गृह मंत्री आरागा जतेंद्र ने जिले के स्कूल एवं कॉलेजों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 से 5 युवकों ने हर्ष की हत्या की है। अब तक इस घटना के पीछे किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल सिर्फ मोगा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है। जिले के सिगहेटी इलाके में कई लोगों ने कुछ वाहनों में आग लगा दी है, जिन्हें बुझाने का काम जारी है। इस घटना ने हिजाब विवाद से पहले ही बड़े राज्य राजनीतिक पारे को और चढ़ा दिया है। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि रूस मिसाइल और हवाई हमले से पहले साइबर हमले से शुरुआत करेगा और अंत में जमीनी टुकड़ियां यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करेगी। रूस की अग्रिम पंक्ति की सेना के वाहनों टैंकों पर पेंट से जेड अक्षर बनाया गया है और ये टैंक यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि रूसी टैंक यूक्रेन की ओर बढ़ने लगे हैं। इन सूत्रों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी बलों को यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है और अब हम हमले की अंतिम योजना पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत रूस मिसाइल और हवाई हमले से पहले साइबर हमले से शुरुआत करेगा और अंत में जमीनी टुकड़ियां यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करेगी। भारतीय दूतावास के अफसरों को परिवार समेत यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती टेंशन के बीच एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को परिवार समेत भारत वापस आने को कहा गया है। इससे पहले परिवार की शाम को यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने के लिए कहा था। दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा, यूक्रेन में जारी टेंशन और युद्ध की आशंका को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने कहा है कि भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे चार्टर्ड उड़ानों के बारे में अपडेट के लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क में रहें और किसी भी अपडेट के लिए दूतावास के फेसबुक, वेबसाइट और ट्विटर को फॉलो करें। दिल्ली में भाजपा महिला नेता की हत्या। अम्बेडकर नगर इलाके में वर्ष 2007 में भाजपा की टिकट से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घटना को महिला की बेटी ने अपनी प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया। मृतका की शिनाख्त सुधा रानी के रूप में हुई। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बेटी दिव्यानी और प्रेमी के दोस्त कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिव्यानी अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी शिबू के साथ दक्षिणपुरी रह रही थी। मां को यह पसंद नहीं था। सुधा ने बेटी पर दबाव बनाने के लिए उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देकर खर्चा देना बंद कर दिया। इससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना को लूट के दौरान हुई हत्या का रंग देने का प्रयास किया गया। अमेरिका की ओर से फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का विरोध कर रहे, जिसे संसद में पेश किया गया है। पुलिस के साथ झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन अमेरिकी सरकार की एक सहायता एजेंसी है। ये एजेंसी 2017 में नेपाल को $50 करोड़ का अनुदान देने के लिए राजी हुई थी। इस फंड ने नेपाल में 300 किलोमीटर का बिजली ट्रांसमिशन लाइन लगाई जानी है। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति बेहतर करने के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। मुरादाबाद के पूर्व आईजी से 1 करोड़ की ठगी। रिटायर्ड आईपीएस ने इस मामले की सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में रिटायर्ड आईपीएस गुरबचन लाल ने कहा है कि ठगों ने उनसे 58 लाख रुपए और 1 किलो सोना ठग लिया। एक कंपनी ने निवेश के नाम पर उनसे यह रकम ठगी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई एफआईआर में गुरबचन लाल ने कहा है कि
उन्होंने वर्ष 2009 से लेकर 2012 तक साई सॉफ्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड में 58 लाख रुपए और 1 किलो सोना का निवेश किया था। इस कंपनी का मुख्यालय मुरादाबाद में दीनदयाल नगर में स्थित है। कंपनी के निदेशक का नाम डॉक्टर मयंक दुबे है। रिटायर्ड आईपीएस मयंक दुबे और उसके साथियों ने पंजीयन रचकर धोखाधड़ी की और उनकी रकम हड़प कर गए। झांसी में पिता ने रुकवाई बेटी की शव यात्रा। झांसी में शादी के करीब 1 साल बाद विवाहिता की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। ससुराल वाले शव यात्रा लेकर शमशान घाट ले जा रहे थे। रास्ते में अर्थी के आगे आकर पिता ने शव यात्रा रुकवा दी। हत्या का आरोप लगाते हुए मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। बबीना के सिमरावारी गांव निवासी दिनेश कुमार की बेटी अनुष्का की शादी करीब 1 साल पहले नंदनपुरा के ताज कंपाउंड निवासी पवन कुमार बरार पुत्र घनश्याम के साथ हुई थी। अनुष्का गर्भवती थी। शनिवार को ऑपरेशन से उसने बेटी को, इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और रविवार को उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे में 19 सिपाही घायल। अमरोहा जिला में तैनात 19 सिपाही सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। सभी सिपाही फिरोजाबाद में चुनाव कराने के बाद सोमवार को उन्नाव में चुनावी ड्यूटी करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सिपाहियों से भरी रोडवेज बस फिरोजाबाद में उन्नाव जाते वक्त नौबस्ता बाईपास पर ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। सूचना पर पहुंची नौबस्ता पुलिस ने राहगीरों की मदद से बस में फंसे सभी को बाहर निकलवाया। घायल 19 सिपाही को हेलर में भर्ती कराया गया है। 2 सिपाहियों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर है, जबकि अन्य के मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। 26 मार्च से हो सकता है आईपीएल 2022 का आगाज। आईपीएल 2022 का आगाज 27 मार्च से नहीं बल्कि 26 मार्च से हो सकता है। क्रिकबज़ की खबर के अनुसार ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स चाहता है कि 27 मार्च शनिवार से टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है। 27 मार्च रविवार को 2 मुकाबले खेले जाएं। फ्रेंचाइजी की एक अधिकारी ने कहा शनिवार से टूर्नामेंट के शुरू होने के ब्रॉडकास्टर को मदद मिलेगी। इसे शुरुआती 2 दिनों में ही 3 मैच खेले जा सकेंगे और माहौल बन सकेगा। रविवार से टूर्नामेंट के शुरू होने से ऐसा हो पाना संभव नहीं। हालांकि बोर्ड और ब्रॉडकास्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। साल 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित हुआ है। इसमें दक्षिण भारत से सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 की लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।